हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की। जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं चैनल पर, उसी की क्लास है कंप्यूटर की। आपके लेखपाल में 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है। 15 प्रश्न आपके कंप्यूटर के होते हैं। इस क्लास में आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा 2025 तक पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन या वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। इससे पहले आपके जो 6 चैप्टर हैं कंप्यूटर से संबंधित वो आपके हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ वीडियो डली हैं, वहाँ देख सकते हैं। आज जो आपका चैप्टर है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? तो आपका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है 192.168.1.1। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये एड्रेस एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जो इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर कनेक्टेड डिवाइस जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, राउटर आदि को असाइन किया जाता है। यह एड्रेस डिवाइसों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पल्स स्ट्रेचर, क्वेरी प्रोसेसिंग, क्यू मैनेजमेंट या पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है डी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में PCM यह तकनीकी है जिसका उपयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है मॉडेम, स्विच, प्रॉक्सी सर्वर, फॉरवर्ड। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रॉक्सी सर्वर के रूप में उस उपकरण को हम जानते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन नाम प्रणाली के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला है DNS सर्वर डिफॉल्ट रूप में पोर्ट 53 का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है DNS जोन ट्रांसफर के लिए TCP और क्वेरीज के लिए UDP उपयोग करते हैं। तीसरा है DNS कैशिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है। अगला ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है DNS डोमेन नामों को IP एड्रेस में अनुवादित करता है। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसमें ई होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कोई भी गलत नहीं है, चारों ऑप्शन आपके सही हैं। DNS सर्वर डिफॉल्ट रूप में पोर्ट 53 का उपयोग करते हैं। जॉन ट्रांसफर के लिए TCP और सामान्य क्वेरीज के लिए UDP उपयोग करते हैं। DNS कैशिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है क्योंकि यह बार बार की जाने वाली क्वेरीज के लिए प्रतिक्रिया समय को कम करता है। ई ऑप्शन करेक्ट है, कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MAC एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह एक पासवर्ड है और जिसका उपयोग वाईफाई नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है यह उपयोगकर्ता द्वारा डिवाइस को दिया गया सीरियल नंबर है। और तीसरा है वायरलेस में प्रयुक्त एक प्रकार का एन्क्रिप्शन है। और अगला है प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है निर्माताओं द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ये है कि यह निर्माताओं द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज प्रदान करता है? ऑप्शन है राउटर, स्लिप्टर, मॉडेम या नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है डी, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो होता है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज।
ये एक समर्पित स्टोरेज डिवाइस है जो सीधे नेटवर्क से जुड़ा होता है। सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज यानी कि NAS डिवाइस में एक या अधिक हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव होते हैं SSD, जो सभी डेटा को एक ही स्थान पर स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस बाय मल्टीपल डिवाइसेस, यह नेटवर्क से कनेक्टेड होता है जिससे घर में नेटवर्क पर मौजूद कई डिवाइस जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी एक ही समय में इस पर स्टोर की गई फाइलों को एक्सेस, सेव और शेयर कर सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क कमांड टूल का उसके कार्य से मिलान कीजिए। तो पहला है पिंग, दूसरा है आपका, इसमें जो आपका सही मिलान है वो ये है, ये सीधा सीधा हम यहाँ से देख लेंगे इससे कौन सा क्या कार्य करता है टूल। तो पहला जो टूल है वो है पिंग। पिंग क्या करता है? डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी की जांच करता है। दूसरा है आईपी कॉन्फ़िग, ये करता है सिस्टम का आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। नेक्स्ट है ट्रेसर राउट, ट्रेसर राउट करता है नेटवर्कों के बीच पैकेट के पथ को ट्रैक करता है। और नेक्स्ट है अगला है आपका एनएस लुकअप, तो ये गिव्स, ये रिकॉर्ड डीएनएस के रिकॉर्ड बताता है। तो ये आपके टूल हैं जो कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी आईपी एड्रेस रेंज स्वचालित निजी आईपी एड्रेसिंग को इंगित करता है? ऑप्शन है इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है 169.254.x.x, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही है, जिसमें जब किसी कंप्यूटर डिवाइस को DHCP सर्वर से आईपी नहीं मिलता तब सिस्टम अपने आप एक आईपी एड्रेस असाइन कर लेता है। यह स्वचालित आईपी एड्रेस हमेशा 169.254.0.0 से और 169.254.255.2.255 की रेंज में होता है। यह 169.254.x.x आईपी एड्रेस रेंज स्वचालित निजी आईपी एड्रेसिंग को इंगित करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन संचार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन है मैश नेटवर्क, लाइन ऑफ साइट या NFC टैग या ब्लूटूथ पेयरिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है बी, लाइन ऑफ साइट। IRDA यानी कि इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन तकनीकी में डेटा को इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से भेजा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर संचालित होता है? ऑप्शन है TCP, DNS, IP, PPP। तो राइट ऑप्शन है डी, PPP। डेटा लिंक लेयर पर विभिन्न प्रकार प्रोटोकॉल संचालित होते हैं जिनमें सबसे प्रमुख ईथरनेट है। इसके अलावा PPP और कई वाईफाई प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर संचालित होता है। दो नेटवर्क नोड्स के बीच सीधे कनेक्शन के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वर को और किस नाम से भी जाना जाता है? गेटवे, मीडिएटर, फायरवॉल, राउटर। तो सर्वर को हम गेटवे के नाम से भी जानते हैं। और प्रॉक्सी सर्वर के मुख्य कार्य कौन से होते हैं? तो इसके मुख्य कार्य हैं सुरक्षा बढ़ाना, आईपी एड्रेस छुपाना और ब्लॉक्ड वेबसाइट को कंट्रोल करना। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क मानक CSMA CD एक्सेस विधि का उपयोग करता है? तो वो 8802/3 ये उपयोग करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IPv6 एड्रेस किस बिट्स लंबे होते हैं जबकि कितने बिट्स लंबे होते हैं, जबकि IPv4 एड्रेस कितने बिट्स लंबे होते हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो IPv6 एड्रेस 128 और IPv4 जो एड्रेस होता है वो 32 होता है, 32। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
IPv6 का लंबा एड्रेस स्पेस इंटरनेट से जुड़े डिवाइसों की बढ़ती संख्या के लिए पर्याप्त एड्रेस की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और IPv4 के सीमित एड्रेस स्पेस की समस्या को हल करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन है उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना। दूसरा है सभी संवेदनशील उपयोगकर्ता डेटा को एनक्रिप्ट और सुरक्षित करना। तीसरा है सिस्टम से मेलवेयर का पता लगाना और उसे हटाना। अगला है नियमित सिस्टम बैकअप लगाना और प्रतिबंधित करना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। जब इंटरनेट किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो अनुरोध सीधे उस वेबसाइट के पास जाने की बजाय पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाता है। प्रॉक्सी सर्वर फिर उस अनुरोध को वेबसाइट तक पहुंचाता है और वहां से जानकारी लेकर वापस भेजता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP या IP, जावा, HTML या फ्लैश। तो राइट ऑप्शन है ए TCP या इंटरनेट प्रोटोकॉल ए। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एवं IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? ऑप्शन है IP एड्रेस, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस या यूजर ID। तो IP एड्रेस द्वारा कंप्यूटर की पहचान निश्चित होती है और यह डेटा पैकेट को सक्षम करता है जो इस विशेष प्राप्तकर्ता को संबोधित करता है। IP एड्रेस 4 भागों में बटा होता है जो डॉट से अलग होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IP कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली है जिसका पूर्ण रूप है इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और इंट्रानेट। तो IP का जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ISDN की इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, NIC की नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नियमों का एक स्थापित समूह है। कौन सा एक नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल यानी कि नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए? अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या विकल्प डिजाइन में कोई अंतर हो। तो ऑप्शन है नेटवर्क सॉफ्टवेयर, नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क मीडिया या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट ऑप्शन है बी नेटवर्क प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेटवर्क प्रोटोकॉल स्थापित नियमों का सेट है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा कैसे प्रसारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका TCP का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी हमने पढ़ा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? तो वो होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह ट्रांसपोर्ट लेयर परत के ऊपर रहने वाले कई नेटवर्क अनुप्रयोगों को अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायल अप लाइनों पर IP पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा था? तो ऑप्शन है इसके IP, डबल लाइन IP, सीरियल लाइन IP, फुल लाइन IP। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है सी सीरियल लाइन IP। सीरियल लाइन IP एक सरल प्रोटोकॉल था जिसका उपयोग 1980 के दशक में डायल अप कनेक्शनों पर IP पैकेट भेजने के लिए किया जाता था। हालांकि यह केवल IP पैकेट को संभाल सकता था और इसमें एरर डिटेक्शन जैसी सुविधाएं नहीं थी। इसीलिए बाद में इसे PP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है? ऑप्शन है TCP या IP, ARPANET, नेटवर्क, WAN या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है TCP ट्रांसमिशन
कंट्रोल प्रोटोकॉल यह एक स्तरित सेट है जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है। यह प्रोटोकॉल सेट 4 लेयर में संगठित होता है: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और लिंक लेयर। प्रत्येक लेयर विशिष्ट नेटवर्क फंक्शन को संभालती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, टीसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के संबंध में मान नहीं हो सकता? ऑप्शन है टाइम एक्सीडेड टाइप 11, इनकरेक्ट पाथ टाइप 6, या ए रीडायरेक्ट मैसेज टाइप 5, या द डेस्टिनेशन अनरीचेबल टाइप 3, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है इसमें बी, इनकरेक्ट पाथ टाइप 6। ये है जो आईसीएमपी के संबंध में मान नहीं हो सकता और ये सब मान्य हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है? ऑप्शन है SSH, HTTP, टेलनेट या FTP, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है SSH। ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका पूरा नाम होता है सिक्योर सेल। यह एक सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो डेटा को एनक्रिप्ट करके सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करता है। यह रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफर के लिए सुरक्षित तरीका प्रदान करता है और यह टेलनेट का अपग्रेडेड वर्जन है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल सूची 1 को उनके डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एक तरफ है प्रोटोकॉल, दूसरी तरफ है उनके पोर्ट नंबर। तो पहला है HTTP, इसका होगा 80, तीसरा सही है। HTTPS ये होगा 443, FTP होगा 21 और SMTP होता है 25। तो आपका ये सही होंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्राथमिक भूमिका क्या है? आपस में जुड़े वेब पेज बनाना, सुरक्षित संचार लिंक स्थापित करना, ISP को डायल अप एक्सेस प्रदान करना, या पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है। जो राइट ऑप्शन है वो डी है, पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उनके गंतव्य तक पहुंचाना। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल और डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो इसमें होगा वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? ऑप्शन है यह सभी अनुप्रयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवा की गारंटी देता है। दूसरा है यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। तीसरा है यह उपयोग में सबसे जटिल प्रोटोकॉल है। और इसमें जो अगला है वो है यह उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नेटवर्क पर काम करने के लिए बहुत कम आवश्यकताएं रखता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें लास्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता? ऑप्शन है स्मार्ट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल, पर्सनल टर्मिनल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है सी, डम्ब। डम्ब टर्मिनल केवल इनपुट और आउटपुट का कार्य करता है, लेकिन यह स्वयं डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता। यह मुख्यतः कंप्यूटर या सर्वर पर निर्भर रहता है जहां डेटा प्रोसेस किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, डम्ब टर्मिनल।
ये आपके आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंटरनेट प्रोटोकॉल से संबंधित आज की आपकी क्लास कंप्लीट हो गई। ये क्लास आपकी, इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट है। UPSSC द्वारा अभी तक पूछे हुए हैं सभी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।